सर कई तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आपका परेशान हो। दोस्तों, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज की सीट से भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने जा रही? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। पहली रायबरेली और दूसरी कैसरगंज। रायबरेली की सीट को देखकर हर किसी के समझ में यह आ रहा है कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यानी गांधी परिवार के टिकट के ऐलान होने का इंतजार कर रही है। यानी भाजपा यह सोच रही है कि अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता है रायबरेली में, तब वो उस हिसाब से प्रत्याशी देगी, और अगर गांधी परिवार से राहुल या प्रियंका या कोई भी और रायबरेली की सीट पर चुनाव लड़ने आता है तो बीजेपी अपने प्रत्याशी का फैसला उस हिसाब से करेगी। लेकिन दोस्तों, आखिर कैसरगंज को लेकर क्या हो गया है? वो कैसरगंज जो सीट 2019 में भाजपा ने जीती, वो कैसरगंज जहां से 6 बार के सांसद ब्रजभूषण सिंह सांसद हैं, आखिर उस सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही? आखिर क्यों ब्रजभूषण के नाम पर सस्पेंस है? जब ब्रजभूषण से इस मसले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। सर कई तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आपका परेशान हो। सर कई तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आपका परेशान। दोस्तों, बेहद कम वक्त में 4 से 5 सेकंड में ब्रजभूषण ने एक लाइन में अपना जवाब दे दिया। लेकिन ब्रजभूषण की पूरी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, ब्रजभूषण के चेहरे को देखिए, वो ये बता रहा है कि ब्रजभूषण के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी जिस पर उन पर आरोप तय होने थे। अब इस मसले में जो तारीख है वो 26 अप्रैल की तय कर दी गई है, लेकिन ब्रजभूषण का टिकट अभी तक तय नहीं है। एक तरफ ब्रजभूषण के टिकट का ऐलान नहीं हो रहा, दूसरी तरफ जो उन पर मामला चल रहा है पहलवानों के कथित यौन शोषण का, वो कसता जा रहा है। आचार संहिता का मामला दर्ज हो रहा है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को चारों तरफ से घेर लिया गया है। भाजपा ब्रजभूषण को टिकट देगी या नहीं देगी, इस पर बड़ा सस्पेंस है, और ब्रजभूषण इस मसले पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे। वो तो इतना कह रहे हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, यानी वही होगा जो भगवान ने तय कर रखा है। लेकिन क्या ब्रजभूषण का टिकट कट चुका है? यह चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि ब्रजभूषण की सीट जो है कैसरगंज की सीट, ये एक ऐसी सीट थी जिसका ऐलान तो पहली सूची में हो जाना चाहिए था, दूसरी सूची में हो जाना चाहिए था, लेकिन तमाम सूचियों के बावजूद ब्रजभूषण सिंह के टिकट का फैसला अभी तक अधर में लटका हुआ है। अभी तक ब्रजभूषण की सीट पर यह क्लियर नहीं है कि चुनाव कौन लड़ेगा। टिकट ब्रजभूषण को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर टिकट उनके परिवार में रहेगा, या फिर परिवार तक को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से धनंजय सिंह की पत्नी को मायावती ने जौनपुर में टिकट दिया, अगर ब्रजभूषण का टिकट भाजपा ने काटा तो ब्रजभूषण के सामने एक ऑप्शन मायावती भी हो सकती है। यह बात भाजपा भी खूब समझती है, लेकिन भाजपा ने इस सीट को पूरी तरीके से सस्पेंस में फंसा दिया है। अब ब्रजभूषण को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो सिर्फ भाजपा को पता है, लेकिन ब्रजभूषण पूरी तरीके से हताश और निराश हैं। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज यह बताती है कि उनका टिकट खतरे में है, उनका टिकट खटाई में पड़ गया है। और ऐसे में ब्रजभूषण क्या करेंगे? क्या ब्रजभूषण मायावती की पार्टी में जाएंगे? क्या ब्रजभूषण निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? यह फैसला ब्रजभूषण को करना है, लेकिन फिलहाल उनके टिकट पर कोई भी बात साफ नहीं है दोस्तों।